Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page Math सीखो by अभिषेक सर. So आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू योर होल लेक्चर ऑफ क्लास नंबर 7 चैप्टर इज इंटीजर. तो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 1 2 3 4 5 जो लेक्चर सारे डिस्कस किए उनके बिहाफ पर मैं आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ. तो एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट आर नंबर सिस्टम एंड द क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू रियल एंड इमेजिनरी नंबर. सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन द केस ऑफ बेसिक नंबर सिस्टम एंड अदर वन आर अदर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वेयर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर जो मैंने रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन पे. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर बेसिक. इंटीजर बेसिक के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया कि व्हाट आर इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, हाउ कैन वी कंपेयर विथ टू इंटीजर्स और टू और मोर इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. ये सब मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में द 4 ऑपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. और उसके अलावा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि उन 4 ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. कई बार हम कंफ्यूज आते हैं तो बायोवेरिफिकेट किस तरह से करें वो टर्म्स हमने ली थी. इंटीजर टेबल हमने डिस्कस करी कि इंटीजर के अंदर हम किस तरह से कैसे कैसे हम परफॉर्म करते हैं एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एंड डिवीजन के अंदर. वो सब कुछ आएगा अभी डिस्कस करेंगे. उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर मैंने सारे 4 ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि एडिशन के रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, डिवीजन के रिलेटेड और उसकी इंटीजर टेबल डिस्कस की थी. इस पूरे होल लेक्चर्स 1 से लेके 5 तक के लेक्चर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया और उन लेक्चर्स के बारे के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने. तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ऐड द फॉलोइंग इंटीजर, क्योंकि एडिशन सबसे पहली बात है. तो फॉलोइंग इंटीजर्स में हम ऐड कैसे करते हैं. तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी सेम डिजिट सेम साइन वाले नंबर होते हैं उनको डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं और उन पे जो साइन लगा होता है उसको ले लेते हैं. जैसे कि ये लिया 24 एंड 37, इन दोनों में क्या है, जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसको प्लस मान के चलते हैं. तो 24 + 37 कितना हो गया 61. दोनों के साथ में साइन कुछ नहीं था तो यहाँ भी कोई साइन नहीं लगा. ठीक है, जब भी सेम साइन की वैल्यू होती है तो हमेशा हम ऐड करते हैं और उनका साइन आ जाता है. और जब डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन आता है जो वैल्यू बड़ी होगी. ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था आपके एडिशन के सामने. सेकंड वाले में क्या हुआ देखो -49 -81. अब ये दोनों ही सेम साइन की वैल्यू है, हमेशा ऐड होगा लेकिन साइन कौन सा आएगा जो दोनों के साथ में मेजोरिटी में है. ठीक है, तो क्या हुआ -49 -81 वो हो जाएगा आपका -130. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए मैंने बताया था डिफरेंट साइन है हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा. ये साइन माइनस का, ये प्लस का, ये साइन माइनस का, ये प्लस का, डिफरेंट साइन है दोनों में ही सब्ट्रैक्शन होगा. कैसे होगा देखो -37 + 19 तो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है. 37 में से 19 माइनस कर लो कितने बचेंगे 18. लेकिन साइन कौन सा आएगा जो वैल्यू बिग है उस बिग वाली वैल्यू के ऊपर जो साइन आ रहा है वही साइन आपका आंसर में आ जाएगा. हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी सेम साइन की वैल्यू होती है हमेशा ऐड होता है और डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है. बट सब्ट्रैक्शन के अंदर आप लोगों को क्या होगा, साइन आएगा आप लोगों का जो वैल्यू बिग होगी उसका. तो बिग वाली वैल्यू थी उसका साइन आ गया -18 हो गया. इसी तरह से इसमें बात करते हैं -51 और -71. देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. 71 में से 51 माइनस कर दोगे आंसर क्या आएगा 20. लेकिन साइन कौन सा आएगा जो वैल्यू बिग थी उसका, बिग वाली वैल्यू पे प्लस का साइन आ रहा है. ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया. अब उसके बाद मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2. तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर. फॉलोइंग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना. तो सब्ट्रैक्शन अगर आता है तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि फ्रॉम के रिलेटेड में आता है. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि A फ्रॉम B, क्या A फ्रॉम B, सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम B. तो फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू आ रही है उसको तो पहले कर लो और जो फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू आ रही है उसको बाद में कर लो. बीच में साइन कौन सा लगा लो, माइनस का. तो हो जाएगा B - A. ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करना. तो 7 फ्रॉम 3 दैट मीन 3 में से 7 को माइनस करेंगे. अभी दोनों डिफरेंट साइन की वैल्यू है, ये प्लस का ये माइनस का. तो आंसर किस में आएगा
माइनस में आएगा क्योंकि बिग वैल्यू माइनस के साइन के साथ में है और हमेशा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, माइनस का होगा। तो 7 में से 3 माइनस का तो 4 और माइनस का 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमने किया -5 फ्रॉम 2, 2 में से 5 को माइनस करना है, तो 2 तो आपका एज इट इज़ है, सब्ट्रैक्शन वाला माइनस आ गया और इसका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, मैंने ये बताया था आपको करके, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा आपका 7। लिया, देख लो एक बार। चलिए आगे चलते हैं। 18 फ्रॉम -49, तो -49 को पहले ले लिया, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, देन 18, दोनों वैल्यूज डिफरेंट साइन किए, सेम साइन किए, प्लस होगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ में मेजोरिटी में बना, तो -67 आ गया। ऐड करके देख लेना। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। -46 फ्रॉम -14, तो -14 है आपका ये वाला, इसका माइनस ये वाला रहा और बीच में सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखो डिफरेंट साइन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, बिग वैल्यू साइन के साथ में जो आ रहा है साइन वही लगेगा, तो 46 में से 14 माइनस कर तो 32 आया और साइन कौन सा लगा, इस प्लस का। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर ली। अब फिल इन द ब्लैंक आते हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे बार पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि आपके स्कूल में ही पेपर एग्जाम होते हैं, उसके बिहाफ पे होता है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, द सम ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर और उसका इन्वर्स, तो मैंने आपको डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। सम मतलब एडिशन, एक नंबर है उसका इन्वर्स अगर दोनों को साथ में ले लें तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0। कैसे, मैंने बताया था a + -a हमेशा क्या आएगा, 0, तो यह आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, अब मैंने ये भी जस्ट वापस से ही बताया कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1, मान लीजिए -1 है यहाँ, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है, तो हो जाएगा आपका +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ +16 मीटर रिप्रेजेंट गोइंग 16 मीटर टू नॉर्थ। नॉर्थ में अगर हम जाते हैं, नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ ये रहा, और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो नॉर्थ वाले को अगर हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया तो साउथ वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे -16 मीटर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -16 मीटर से। अब आगे चलते हैं फोर्थ वाले पे। देखिए यहाँ पर आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने एडिशन के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, -3 प्लस इक्वल टू -7 प्लस ये फिल इन द ब्लैंक। तो कहीं ना कहीं कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, क्या आ सकता है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों के सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, a + b = b + a। जो फर्स्ट वाला केस था वो यहाँ सेकंड हो जाएगा, दैट मीन्स ये थर्ड हो, -3 हो गया, और जो यहाँ फर्स्ट था वो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड हो जाएगा, -7 हो गया कंप्लीट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इस पे आते हैं, -69 में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करें जिससे कि -16 आ जाए, वो होगा 0। यस, वेरी गुड, सही। अब 19 में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करें जिससे कि 0 आ जाए, अभी जस्ट मैंने बताया था ये वाला फर्स्ट, कि कोई एक इंटीजर लिया उसका अगर इन्वर्स ले लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्लस का 19 था तो यहाँ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस पे चलते हैं, अब देखो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कहीं ना कहीं आपकी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। पहले मैं इन दोनों की पेयरिंग ले ली, बाद में इसको छोड़ दिया और बाद में यहाँ पेयरिंग ले ली। तो देखो कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, -6 से मैच कर गया, 17 से मैच कर गया, अब क्या बच रहा है यहाँ, -5। तो यह माइनस का आपके 5 हो जाएगा, सिंगल छूट के हो गया कंप्लीट। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज़ हुई, यहाँ प्रॉपर्टी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ हो गई आपके प्रॉपर्टी ऑफ 0, यहाँ हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यहाँ आ गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब लैंग्वेज सम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या हुआ, द सम ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर्स का सम क्या दिया हुआ है आपको, -15। फर्स्ट वन, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 8, उसमें से कोई सा एक इंटीजर आपको 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अदर इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो जो अदर इंटीजर नहीं दिया हुआ होता है उसकी जगह हम क्या मान के अज्यूम करके चलते हैं, x। तो ये हो जाएगा लेट द अदर इंटीजर बी x। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है, एक नंबर उसमें से दिया हुआ है, तो उस सेकंड वाले नंबर को हम x अज्यूम करके चलते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द अदर इंटीजर बी x। सम ऑफ 2 इंटीजर्स क्या हुआ, -15। फर्स्ट इंटीजर क्या हुआ, 8। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू -15 दे रखा है आपको, फर्स्ट है 8, ये सेकंड की जगह x, और ये 15 -15 की जगह -15। अब देखो ये इधर प्लस का साइन का है,
दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा -8, तो ये -8 हो गया, तो -15 -8 कितना हो गया -23। तो एक्स वैल्यू क्या निकल कर आया -23, तो जो आपका सेकंड इंटीजर होगा ना वो क्या होगा आपका -23। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने अभी आपके डिस्कस किए। अब इसके बाद के मैं क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अब क्या है, अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a, डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इक्वल्स टू -1 ये दिया हुआ और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको a है और बीच में डिफरेंस है, दैट मीन्स माइनस आएगा और ये -6 एज इट इज रहना। कई बार क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं बच्चे, स्टूडेंट आप लोग क्या कर लेते हो गलतियाँ कि ये वाला माइनस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करके और आंसर निकाल देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें हमको ध्यान रखना है कि एक तो a है और एक -6 है और उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो ये माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो जब मैंने और इक्वल टू -1, और मैंने बताया था डिवीजन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि जब भी ऐसे दो माइनस एक साथ आते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a + 6 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब इस +6 को इधर लेकर आ जाओ, तो इधर जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का 6 -6 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई भी थी इसके अंदर कि जब भी आपके पास में प्लस का साथ में होगा और ये अगर निकालना है तो इधर आके ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। इन्वर्स ऑपरेशन बताया था मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो a इक्वल्स टू -1 -6 हो जाएगा, a इक्वल्स टू -1 -6 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो दोनों वैल्यू सेम साइन की तो हमेशा ऐड होता है, और साइन कौन सा आता है जो उनके साथ में मेजोरिटी में है, तो -7 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपका -7 निकल कर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम डिस्कस करें कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके साथ में प्लस की वैल्यू आती है, जब भी आपके दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और जब भी दोनों वैल्यू माइनस की होंगी तो आंसर तब भी आपका प्लस में आएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास में दोनों वैल्यू सेम साइन की है और उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑलवेज बी ए पॉजिटिव साइन, हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। देखो 16 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 16 2 32, तो 320 आ गया प्लस का। इसी तरह से अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, इसमें भी प्लस हो जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी दोनों वैल्यू का साइन सेम साथ में आता है और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमेशा प्लस में आंसर आना है, लिख लेना, कन्फर्म है, ठीक है। तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह से अगर इसकी बात करते हैं कि जब आपके पास में डिफरेंट साइन की वैल्यू हो, क्या हो, डिफरेंट साइन की वैल्यू हो, चाहे पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरे वाला नेगेटिव हो, या पहले वाला नेगेटिव हो दूसरे वाला पॉजिटिव हो, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज भी नेगेटिव साइन, हमेशा आप प्रोडक्ट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया, जब भी सेम साइन हो तो प्लस का साइन आएगा, और जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो क्या हुआ, 18 7 जा कितने होते हैं, 126, और साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो -126 आ गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि डी वाला, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड कर रहे हैं हम लोग। तो डी वाले में क्या हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय -5, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दोनों ही माइनस को एक साथ में ले लो, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो जाता है। दोनों वैल्यू सेम साइन की है, माइनस की है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। इसी तरह से डिवीजन में भी काम करता है, सेम टू सेम प्रोसेस डिवीजन में भी होता है, वो भी हम करेंगे सोल्व, ठीक है। तो आप देखिए -2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 2 10 हो जाता है, 10 को 36 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 360 आंसर। सिंपल, ईजी, क्लियर, बहुत ईजी है। अब हम इधर आ जाते हैं। अब देखिए इधर क्या कर सकते हैं, या तो तीनों को इसको अलग मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाए उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हुआ, देखो 5 6 जा 30, तो माइनस का 30 आ गया, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है हमेशा माइनस आता है, -30 हो गया। अभी सेम साइन की वैल्यू होती है हमेशा प्लस का साइन का वैल्यू आता है, तो 7 2 जा 14, तो 140 आ गया प्लस का। तो 14 3 जा कितने होते हैं, 42 होते हैं, और एक जीरो ये 2 0 लग गए, तो -4200 आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का था, आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोल्व होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग। जो फॉलोइंग में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है और उनको सोल्व करके वेरीफाई करके बताना है कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि प्रॉपर्टी है, लो अगर काम कर रहा है तो LHS इक्वल्स टू RHS आता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ, 34 मल्टीप्लाई बाय -28 इक्वल्स टू -28 मल्टीप्लाई बाय 34। तो कोई प्रॉपर्टी नाम याद आ रहा है,
ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ऑर्डर चेंज कर दिए उनके, 2 रेशनल नंबर है, 2 होल नंबर हैं, 2 इंटीजर हैं, उनके हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ऑलवेज भी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 34 को -28 से मल्टीप्लाई करें तो -952। अभी मैंने बताया कि डिफरेंट साइन की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस में वैल्यू आती है, तो -952। इसी तरह से 28 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी प्लेस ही तो चेंज करें, बाकी वैल्यू तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे -952 आएगा, तो LHS = RHS, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, एक बार इन दोनों की पेयरिंग कर दी, एक बार 5 को अलग छोड़ दिया, इन दोनों की पेयरिंग कर दी पेयरिंग। तो देखो पेयरिंग जब होती है या चेंज द पेयरिंग ऑर्डर अगर हम करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, ग्रुपिंग अगर हम करते हैं अलग अलग, LHS में अलग, RHS में अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, बाकी आपके नंबर तो तीनों इंटीजर हैं, तो उस केस में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट वाले वैल्यू को पहले सोल्व कर लेते हैं, 9 5 जा 45, माइनस का 45 आ गया, और 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -360 आता है, क्योंकि एक ये माइनस की, एक प्लस की, माइनस प्लस की होती है तो हमेशा साइन माइनस का आता है और मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से अगर हम इधर बात करें तो 8 9 72 होते हैं, 72 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -360 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, LHS = RHS हो गया, तो दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड लिख देते हैं सबके साथ में अगर LHS = RHS आता है तो। ठीक, समझ में आ रहा है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और अपनी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, अच्छे से याद कर लेना सारी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी टेबल को, क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं ये आप इजीली इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ आपका, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 + 2, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 + 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी काम आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर। तो क्या किया, देखो 28, पहले तो इसको सोल्व कर लो, LHS को अलग सोल्व कर लो, RHS को अलग सोल्व कर लो। तो LHS में क्या हो जाएगा, 21 तो ऐसे ही रहेगा, 8 को 2 से प्लस करते हैं, -2 से प्लस करते हैं तो माइनस होगा, बताया था। बिग वैल्यू कौन सी है, प्लस की, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में हमेशा माइनस होता है, तो 8 में से 2 माइनस करें तो 6 और प्लस का 6 है 21, 21 6 है 126 आता है, तो इधर छूट गया। अब इधर आते हैं, अब क्या करते हैं, 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 168, और 21 को ही -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया -42, 168 में से -42, दैट मीन्स एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, और साइन कौन सा आएगा, जो वैल्यू बिग है, बिग वैल्यू कौन सी है 168, क्योंकि प्लस का साइन है तो आंसर भी प्लस में आएगा, तो 126 आ जाएगा, तो LHS = RHS ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, वी लुट द फॉलोइंग डिवीजन, डिवीजन को फॉलो करना है आपको, यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, डिवीजन के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ सोल्व करोगे तो 84 / 12, दोनों ही प्लस की वैल्यू, आंसर प्लस में आना है, क्योंकि सेम साइन की वैल्यू होती है और डिवाइड करते हैं तो प्लस में आता है, और जब डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव में आंसर आता है, माइनस में आंसर आता है। तो देखो क्या हुआ, 84 में डिवाइड किया 7 का, 12 का तो 7 आ गया। इसी तरह से -57 में -19 का क्या, डिफरेंट साइन सेम साइन की वैल्यू थी तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, दोनों प्लस में जाएगा, तो 19 3 जा 57, 3 में प्लस में आंसर आएगा। अब यहाँ है -102 और 17, उसमें 17 का डिवाइड लगाया तो एक माइनस की एक प्लस की, हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो क्या हुआ, 17 6 जा 102 होते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, इसी तरह से 162 डिवाइडेड बाय -18, इस बार आप नीचे वाली वैल्यू, डिवाइडेड वाली वैल्यू में, डिविजर वाली वैल्यू में माइनस का वैल्यू आ गया, लेकिन दोनों ही डिफरेंट साइन है तो आंसर साइन माइनस में आना है, तो 18 9 जब 162 होते हैं तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वेरीफाई द A डिवाइडेड ब्रैकेट ओपन B + C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B + A डिवाइडेड बाय C। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी, उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन होता है कि नहीं होता है, ये पता करना है अपन को। तो इसके लिए क्या होगा, A एंड B एंड C की वैल्यू दी हुई है, उनको पुट करके आपको पता लगाना है कि LHS = RHS है कि नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू बोल रखा है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, नॉट इक्वल टू RHS ये प्रूव करना है अपन को। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 24, B का वैल्यू गिवन है -8 और C का वैल्यू गिवन है 4। तो ये सबसे पहले जो गिवन चीज़ें उनको हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, LHS को अलग सोल्व कर लिया, RHS को अलग सोल्व कर लिया, और देख लेंगे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, देखिए A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट B + C, तो A का वैल्यू 24, B का वैल्यू -8, C का वैल्यू 4। अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अंदर का,
तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो क्योंकि ब्रॉड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो -8 + 4 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन कौन सा आएगा, बिग वैल्यू जो है, तो -4 आ गया, 4 6 24 माइनस का जाएगा, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अंदर अगर डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है तो हमेशा साइन माइनस का ही आता है, तो यहाँ आ गया -6। ठीक, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं इधर। अब क्या हुआ, a डिवाइडेड बाई b, दैट मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 और 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 6 24 तो 6 तो ये आ गया, और 8 3 24 -3 आ गया। अब देखो डिफरेंट साइन की वैल्यू है, बिग वाला वैल्यू कौन सा है, प्लस का, तो साइन किस आंसर किस में आएगा, प्लस में, लेकिन सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 3 माइनस का तो क्या बचा 3, और ये आ गया प्लस का 3। अब देखो क्या LHS -6 और 3 इक्वल है, नहीं है। जब वो नहीं है तो ये होता है था आपका LHS और ये था आपका RHS, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया, तो यह आ जाएगा हैंस प्रूव्ड HP। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, यहाँ पे वही बोर्ड मास रूल लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 16 - 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवीज़न, क्या सोल्व होगा, डिवीज़न सोल्व होगा। ठीक है, तो डिवीज़न किया तो 2 2 जा 4 होता है, ये आपका आ गया 2। अब क्या होगा, तो बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, बोर्ड मास रूल सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 16 डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, अब मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, यहाँ हुआ मल्टीप्लाई, देन यहाँ हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि एडिशन तो था ही नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ 16 - 6 10 आ गया। अब इस वाले भी चलते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 साइन आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे -10 + -8 डिवाइड -2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिवीजन सोल्व होगा, तो -10 तो एज इट इज़, और ये वाला 3 वाला भी एज इट इज़, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो उस केस में प्लस का 4 आ जाएगा। अब क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, तो इस केस में तो यहाँ तो हुआ डिवीज़न, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन प्लस का साथ में सब्ट्रैक्शन हो जाना है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, -10 14 3 12, तो ये हो जाएगा, बिग वैल्यू कौन सी है, प्लस की, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, और साइन कौन सा जाएगा, प्लस का, तो 2 आंसर आ गया। ठीक, अब अगले वाले पे चलते हैं, -15 -48 डिवाइडेड बाय -16 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड होगा वही सेम, 16 3 जा 48, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, 16 2 जा 12, तो ये माइनस का 12, ये माइनस का 3, ये माइनस का 15, तीनों ही माइनस के ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तीनों ही ऐड हो गए, तो -30 आपका आंसर निकल गया। तो ये तो थे आपके सारे पूरे लेक्चर्स के रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके अलावा भी आपकी बुक्स के अंदर, आपकी रिफ्रेशर्स के अंदर और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके स्कूल में चलती हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, इनको भी देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर भी आप अपनी क्वेरी देके पूछ सकते हैं। कई बार आपको हेजिटेशन होता है तो आप उसमें भी मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और यू लाइक दिस फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, और क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर आपका, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज लाइक एंड शेयर माय फेसबुक पेज मैथ सीखो बाय अभिषेक सर। और एक चीज़ और, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ आप लोगों के सामने, उसके लिए आपका पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ में कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपके साथ में दूंगा, और जितना बेसिक से बेसिक जाकर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी, आपके लिए भी बेटर रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।